एक पेंटर ने पूरी मेहनत के साथ दिन रात काम करके एक जबरदस्त सी पेंटिंग बनाई। वो इतनी अच्छी पेंटिंग थी कि वो पेंटर खुद भी बहुत मुतासिर हुआ कि मैंने इतनी शानदार पेंटिंग किस तरह से बना ली है। उसने फैसला ये किया कि क्यों ना मैं अपने इस पीस ऑफ आर्ट को लोगों को भी दिखाऊं। तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं अपने शहर की सबसे बिजी रोड के साइड पर ये पेंटिंग लगा दूं और नीचे एक नोट लिख दूं कि जिसको भी इस पेंटिंग के अंदर कोई खामी नज़र आए तो वो इस पेंटिंग के ऊपर निशान लगा दे। उसने सोचा कि ये पेंटिंग तो इतनी ज़बरदस्त है कि इसके ऊपर कोई निशान कैसे होंगे। उसने ऐसा ही किया। अगले दिन जाकर उसने अपने शहर की सबसे मसरूफ़ रोड पर, जहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा आते जाते हैं, वहाँ पर उसने साइड पर अपनी पेंटिंग रख दी और नीचे नोट लिख दिया कि जिसको भी इसमें खामी नज़र आए तो वो निशान लगा दे। अब जिस तरह शाम ढलती गई, लोग वहाँ पर आते रहे और वो निशान लगाते रहे। जब पेंटर रात को अपनी उस पेंटिंग को देखने के लिए गया, उसकी उम्मीदों के बिल्कुल बरक्स उसने देखा कि लोगों ने वहाँ पर निशानात ही निशानात लगाए हुए हैं और इतनी अच्छी पेंटिंग थी कि जिस पर इतनी गलतियों की गुंजाइश नहीं थी, मगर फिर भी लोगों ने सारी पेंटिंग को गंदा कर दिया था। जहाँ पर पेंटिंग कम और निशानात ज़्यादा नज़र आ रहे थे। उस पेंटर का दिल बुरी तरह से टूट चुका था और वो अपनी उस पेंटिंग को लेकर वापस अपने घर आ गया। रात को उसके घर में उसका एक दोस्त आया। दोस्त ने जब देखा कि पेंटर बहुत परेशान है तो दोस्त ने पूछा कि आखिर हुआ क्या है, माजरा क्या है, मुझे बताओ। तो पेंटर ने बताया कि मैंने इतनी ज़बरदस्त पेंटिंग बनाई और मैंने इसको रोड के साइड पर लगा दिया ताकि लोग भी देखें, और मैंने नीचे एक नोट लिख दिया कि इस पर आप निशानात लगा दें, जो भी चीज़ आपको लग रही है कि इस पेंटिंग में गलत है। तो मेरी पेंटिंग गायब हो गई, निशानात ही इतने ज़्यादा थे और मुझे ये चीज़ बहुत बुरी लगी है। दोस्त ने कहा कि ये भी कोई बात है परेशान होने वाली, तुम बिल्कुल परेशान मत हो, ये तो बहुत छोटी सी बात है। तुम एक काम ये करो कि तुम दोबारा एक पेंटिंग बनाओ और वो पेंटिंग कल जाके एग्जैक्ट उसी जगह पे दोबारा लगा दो और नीचे उसके नोट अब थोड़ा डिफरेंट लिखो। पेंटर ने कहा अब मैं नीचे क्या लिखूं? उस दोस्त ने कहा कि अब तुम नीचे लिखो कि जो भी गलती आपको इस पेंटिंग में लग रही है आप उस गलती को ठीक कर दें। पेंटर के लिए बड़ा सरप्राइज था ये। उसने कहा चलो ऐसा करके देख लेते हैं। उसने नई पेंटिंग बनाई, नया नोट लिखा और अगले दिन जाकर रोड के साइड पर वो पेंटिंग रख दी। अब पूरा दिन गुजर गया और रात को जाकर जब पेंटर ने देखा तो उसने ये देखा कि वहाँ पर कोई निशान नहीं था। किसी को भी उस पेंटिंग के अंदर कोई गलती नज़र नहीं आई और अगर गलती नज़र आई तो उसने उसको ठीक करने की कोशिश नहीं की। और इस पर उस पेंटर के दोस्त ने पेंटर को समझाया कि लोग गलतियां तो बहुत निकाल देते हैं, मगर जब बात आती है उस गलती को ठीक करने की तो उनके पास कोई सलूशन नहीं होता। यानी लोग तनकीद तो दिल खोल कर करते हैं मगर उनके पास उस प्रॉब्लम का सलूशन नहीं होता। लोग आपकी ज़िंदगी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते। सो याद रखें कि अगर कोई शख्स आप पे बेजा तनकीद करता है तो अपने माइंड में ये रखें कि ये सिर्फ तनकीद ही कर सकता है, इसके पास इस चीज़ का कोई सलूशन नहीं है। क्योंकि लोगों की आदत हुई होती है। मेरे पास जब भी कोई काउंसलिंग केसेस आते हैं जो लोग अपने प्रॉब्लम्स मेरे साथ शेयर करते हैं तो उसमें भी अक्सर यही होता है कि लोग इस वजह से बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड होते हैं कि लोग उन पर बेजा तनकीद करते हैं। तो मैं उनको यही समझाता हूँ कि लोगों का तो काम तनकीद करना ही है। अब आगे से जो आपका रिएक्शन है वो दूसरे को ये शो करवाता है कि आप वीक हैं। तो रिएक्शन नहीं देना, रिस्पॉन्स देना है। याद रखिए कि अगर आप दुनिया के 99% लोगों की तरह अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे तो आप बिल्कुल वही रिजल्ट्स हासिल करेंगे जो दुनिया के 99% लोग हासिल करते हैं, जो कि नाकाम लोग होते हैं। सो अगर आप अपनी ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हैं तो आपको वो करना होगा जो 99% लोग नहीं करते। यानी वो काम जो कि दुनिया के 1% कामयाब लोग करते हैं। लोगों की तनकीद को अपने दिल पर और माइंड पर सवार करना छोड़ दें और अपनी ज़िंदगी की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लें। आप खुद अपनी ज़िंदगी के मास्टर हैं और आप अपनी ज़िंदगी को खुद चेंज कर सकते हैं और आप खुद अपना ऑडिट बहुत ज़बरदस्त कर सकते हैं। आपको पता होता है कि ये चीज़ आपने गलत की है और आप उस चीज़ को ठीक करके अपनी ज़िंदगी को बहुत खूबसूरत बना सकते हैं। ऑल द बेस्ट।